हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस जिसमें हम एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करने से पहले मैं एक रिकैप बता देता हूँ कि हम एक्चुअली इसमें पढ़ने के वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखो, हम सिमिलैरिटी 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 करते करते यहाँ तक तो आ गए। अब हम बेसिक डेफिनेशन सिमिलैरिटी का आप सभी को पता होगा क्या होगा। ठीक है, सिमिलैरिटी मतलब दो फिगर क्या होता है, शेप सेम होता है, शेप सेम बट क्या चीज डिफरेंट होता है, साइज जो होता है डिफरेंट होता है। ठीक है, डिट्टो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कोई किसी चीज का जूम वर्जन होता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली अगर मैं इसका सिमिलैरिटी निकालना चाहूँ तो इससे कोई बड़ा चीज इसको जूम करके, मान लो अगर ये फोटो है, इस फोटो को जूम करके बड़ा कर दूं तो क्या हुआ, इसका शेप चेंज नहीं हुआ ना, बट क्या हुआ, इसी इमेज का एक्सटेंशन हो गया, इसका साइज बढ़ गया। इससे छोटा कर दिया तो साइज छोटा हो गया बट इमेज वही रहा। तो ये था सिमिलैरिटी। तो ध्यान रखना, शेप सेम साइज डिफरेंट। अब सिमिलैरिटी में हम तीन कंडीशन अभी हम पढ़ के आए हैं और जस्ट जस्ट मैंने प्रूफ किया है। ए सिमिलैरिटी कंडीशन, दूसरा क्या था, एस 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 सिमिलैरिटी कंडीशन, और लास्ट तीसरा था हमारे पास एस ए एस सिमिलैरिटी कंडीशन। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशन को हम समझते हैं एक्चुअली में होता क्या है। एक शॉर्ट रिकैप हो जाए, समझा तो मैंने दिया ही है। अगर एक ट्राइंगल है मेरे पास और एक दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, अगर इनके एंगल जो है सभी इक्वल हैं कोरस्पॉन्डिंग, और हाँ एक वर्ड जो बार बार तुम्हें आएगा, अगर इसका मतलब नहीं पता ना भूल जाओ, इसको गहराई से समझ पाओगे। करस्पॉन्डिंग इसका मतलब भी समझना है और मैं समझाऊंगा भी। ठीक है, अगर मान लो जैसे कि हमारे पास ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ये एंगल मेरे पास 50 डिग्री है, 30 डिग्री, 50 डिग्री, और ये मान लो 100 डिग्री है। ठीक है, तो अगर ये भी हमारे पास 100 डिग्री है, अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो हम उसको कहेंगे वो ट्राइंगल सिमिलर होता है। क्यों, हमने देख सिमिलरिटी क्या कंडीशन थी ट्राइंगल में कि भाई ऑल एंगल मस्ट बी इक्वल एंड all sides must be in same proportion। यही था। तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा था क्या, अगर एंगल सिमिलर हो जा रहे थे तो साइड अपने आप प्रोपोर्शन में हो जा रही थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दो कंडीशन है ना। तो हर बार हम सारे के सारे कंडीशन नहीं चेक करेंगे भाई, तीन एंगल है टोटल, 6 एंगल हमें चेक करना है। इधर साइड साइड छह, तीन साइड, तीन इसके 6 साइड हो गए, ऐसे चेक करते रहो तो हो गया। तो हमने क्या देखा, क्या कोई ऐसा तरीका जिससे हम मिनिमाइज कर सकें कि भाई इतने कंडीशन, नंबर ऑफ कंडीशन में बोलूँ और बोल दूँ कि भाई सिमिलर है कि नहीं है फिगर। तो हाँ, हमने देखा कुछ ऐसे कंडीशंस, कुछ ऐसे चीजें हैं जिनसे हम कह सकते हैं। हमने क्या देखा था, अगर सिर्फ एंगल एंगल प्रूफ कर दो तो आपका काम हो जाएगा। उसी प्रकार से सिर्फ साइड साइड आप प्रूफ कर दो कि साइड प्रोपोर्शन में है, इक्वल नहीं कह रहा हूँ मैं, प्रोपोर्शन कह रहा हूँ। मतलब अगर एक साइड, जैसे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और एक दूसरा ट्राइंगल है मान लो ऐसे, ठीक है, अगर ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ठीक, उदाहरण के लिए मार रहा हूँ, हो सकता है साइड बने ही ना ट्राइंगल की, बट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इसका डबल कर दिया मैंने, इसका डबल करने पर आया 4, इसका डबल 6, इसका डबल 8। अगर सारी साइड की कितनी है, 2 गुना बढ़ रही है, 2 गुना से बढ़ रही है, तो ये प्रोपोर्शन में है। अगर प्रोपोर्शन में है तो सारे एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ये हमने देखा था, प्रूफ भी किया था मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली हमने देखा था। तो ये था एस एस सिमिलरिटी कंडीशन। आपको प्रूफ करना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आप ये दिखा दो कि उसकी सारी साइड प्रोपोर्शन में। ठीक है, लास्ट कंडीशन क्या था हमारे पास, एस ए एस कंडीशन हमारे पास क्या थी, मान लो एक ट्राइंगल है मेरे पास और ये ट्राइंगल है मेरे पास बड़ा सा, ये है 30 डिग्री, मान लो ये है 2, ये है 3, ये है 30 डिग्री और ये है 4 और ये है 6। तो मैंने बोला था कि जो एंगल, ये एंगल है, इस एंगल को ध्यान रखना, कोई सा भी नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे कुछ भी कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये एंगल है, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड क्या है, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड है कि ये और एक ये, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड है ये और ये। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि किसी एंगल के, इक्वल एंगल के इंक्लूड करने वाली साइड प्रोपोर्शन में है, तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल सॉरी सिमिलर हो जाएगा। मतलब आपको ये प्रूफ करना है, ये एंगल है ना, ये एंगल इक्वल है, अब इस एंगल को इंक्लूड करने वाली दो साइड जो कि ये है, ये ग्रीन वाली, इसकी ये वाली, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो ट्रायंगल जो होगा हमारे पास सिमिलर होगा। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था जैसे कि हमारे पास ट्रायंगल है, मान लो इसी को मान लो, ये हमारे पास ए बी सी और ये है मेरे पास, चलो नया पेज पे ही बताता हूँ मैं। अगर मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जैसे हमारे पास एक ये ट्रायंगल है और एक ये छोटा सा ट्रायंगल है, इसे लेते हैं ए बी सी। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मान लो नहीं लग रहा फिर भी, ये 30 डिग्री है, ये 60 और ये 90। इसे पी क्यू आर मान ले। तो जब आप लिखोगे सिमिलरली, सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे ट्राइंगल, ट्राइंगल का निशान बना के
ए बी सी आपने ये लिख दिया। अब सिमिलर टू ट्राइंगल, ये कैसे लिखोगे, ध्यान रखना, यहाँ पे एंगल ए है। अब ए किसके बराबर है लिखने को, आप इस फिगर को आप कई तरीकों से दिखा सकते हो। ट्राइंगल पी क्यू आर दिखा सकते हो, ट्राइंगल पी आर क्यू दिखा सकते हो, ट्राइंगल आर पी क्यू दिखा सकते हो, ट्राइंगल आर क्यू आर दिखा सकते हो, ट्राइंगल क्यू पी आर दिखा सकते हो, ट्राइंगल क्यू आर पी। टोटल 6 तरीकों से इस ट्राइंगल को दिखा सकते हो। ठीक है, 3 और 3 6। बट हमें कौन सा पिक करना है, हमें करस्पॉन्डिंग वाला पार्ट करना है। ध्यान रखना, करस्पॉन्डिंग वाले से मतलब समझना, इस यहाँ ये एंगल है, ये एंगल पे 60 डिग्री बन रहा है, तो इसका 60 कहाँ होगा, जहाँ इसमें देखना पड़ेगा किस वर्टिसेस पे 60 बन रहा है। यहाँ पे 60 बन रहा है तो पी पहले लिखोगे आप, कुछ भी नहीं लिख दोगे, सिर्फ पी लिखोगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम यहाँ पे है बी, बी पे 30 बन रहा है, कहाँ पे 30 बन रहा है, क्यू पे, क्यू और आर का आर। तो मतलब इन सभी कंडीशंस में से यही कंडीशन सिर्फ ट्रू है, बाकी कितने लिखते तो नंबर कट जाएगा कोई सा भी ट्रायंगल। इसके लिखने के बहुत तरीके हो सकते हैं, बट जब सिमिलरिटी हम दिखाएंगे तो कोरस्पॉन्डिंग वाला पार्ट जरूर इंक्लूड करना है। ठीक है, मान लो अगर मैं पहले ट्रायंगल को इस तरीके से लिखना हो तो दूसरा ट्रायंगल को सिर्फ इसी और इसी तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसे भी लिख सकते हो इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को लिख सकता हूँ ट्रायंगल बी सी ए लिख सकता हूँ। तब आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, पी, तो सी क्यू, तो क्यू लिखोगे। फिर सी, सी के कोरस्पॉन्डिंग है 90, इसका है आर, और ए का ए। तो इस तरीके से सॉरी पी है ना यहाँ पे पी। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा कि जो ट्रायंगल आप लिख रहे हो फिर दूसरा जब सिमिलर लिखो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आपको देखना है कि है कि नहीं है। अगर नहीं है तो 0.5 नंबर, या टीचर जितना नंबर चाहे उतना काट सकता है कि भाई बच्चे ने तो क्वेश्चन ही नहीं किया। तो छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखो। इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, चलो एक और बात जिसपे मैं बेहद ही जोर डालता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आपके पास दे रखा है ना, तो आप उस क्वेश्चन को पहले पढ़ो। अगर भाई बच्चे, मैंने कई देखा है कि हैं पहुंच जाते हैं अच्छी क्लासेस में, बट उन्हें क्वेश्चन पढ़ के समझना नहीं आता। और ये एक बार में नहीं आएगा, सबकी प्रॉब्लम है। तो अपने आप को एनहेंस करना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्या है, स्टेट द पेयर्स ऑफ ट्रायंगल इन इस फिगर्स में ट्रायंगल्स दे रखा है 6.34 में, आर सिमिलर। ठीक है, सिमिलर है या नहीं है। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखना है कि कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो रहा है। यूज्ड बाय यू, जो हमने दिया ऑफ कोर्स। आंसरिंग द क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को आंसर करने में जो हम बताएंगे सिमिलर है कि नहीं है, उस कौन से क्राइटेरिया को हम यूज करके बता रहे हैं। और ये भी बताना है कि ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ ध्यान रखना, मैंने बताया जस्ट अभी कि सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, चलो तो बिना इधर की बातें करते हुए शुरू करते हैं। अब जैसे मेरे पास एबीसी ट्रायंगल है और ट्रायंगल पी क्यू है, इसमें 80 डिग्री है, सारे एंगल इक्वल हैं इसके, तो मैं लिख सकता हूँ सिंस ऑल corresponding एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी। अब ध्यान बारीकी यहीं पे होना चाहिए, ट्राइंगल ए क्या है, ए का करस्पॉन्डिंग क्या है, पी, पी पे 60 बन रहा है तो पी लिखोगे। फिर हमारे पास क्या है, बी लिखा है मैंने, बी कितना है 80 डिग्री, इसका 80 डिग्री कहाँ बन रहा है, क्यू पे, और आर का आर लास्ट, यही बचा। कौन से कंडीशन से हुआ, बाई ए सिमिलैरिटी कंडीशन, सिमिलैरिटी कंडीशन या क्रिटेरिया, कुछ भी लिखो। ठीक है, उसी प्रकार से जस्ट जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, अब देखो हमारे पास ये है ए बी, इसका हम डबल कर दें तो होगा 4, ये 4 बन रहा है। ठीक, इसका डबल करें, 3 का डबल 6 होता है जो कि ये है, 2.5 का डबल 5 ऑब्वियसली। तो ये ट्राइंगल सारी साइड प्रोपोर्शन में है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, 2/4 है। दूसरा हम निकाल लेते हैं बी सी बाई पी आर, बी सी बाई पी आर, ये कितना आया है 2.5/5। ठीक है, और ए सी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी क्यू कितना है हमारे पास, निकाल के अब देखो, मुझे पता है 1/2 ही आएगा सबका। तो ए सी है हमारे पास 3 और 6, इसे काटोगे, इसे काटोगे, इसे काटोगे, इसे काटोगे, 3 अभी ये नहीं समझ आ रहा है तो ध्यान रखना, डेसिमल हटा के मैंने बताया था कैसे करना है। 25 नीचे डेसिमल हटा के एक जीरो लगा देंगे तो 50 हो जाएगा ये। तो 25 वन 5, 25 टू, तो सबका 1/2 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या, क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई पी आर इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू इक्वल टू, सारे इक्वल 1/2 के हैं। सिंस ऑल साइड आर प्रोपोर्शन, हम लिखेंगे सिंस ऑल साइड आर इन प्रोपोर्शन, सिंस ऑल साइड्स आर इन प्रोपोर्शन
ये सब लिख के दिखा देना ताकि नंबर काटने कोई चांस ना रहे। प्रोपोर्शन, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी। अब ध्यान रखना सिमिलर टू किसके, ट्राइंगल। अब ए बी है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी किसका, क्यू आर है, यहाँ पे ए बी का डबल क्यू आर लिखेंगे क्यू। और फिर ए बी के बाद हमने क्या लिखा है, बी सी। ए बी के बाद क्या, कौन सी साइड आ रही है, बी सी। तो क्यू आर के बाद क्या नहीं चाहिए, बी सी का जो डबल है, बी सी का आर क्यू है, तो हम पहले लिखेंगे आर। और यहाँ सी, तो सी का लास्ट वाला हमारे पास क्यू आर पी आ जाएगा, है ना। ये देखो बी सी के बाद हमारे पास ए सी आएगा, सी है, तो हमारे पास ये रहा सी है या ए सी। तो इसका लास्ट वाला, लास्ट ए साइड जो होता है ना, पहली और जो लास्ट वाली, वो लास्ट साइड को डिनोट करती है। तो पी क्यू देख लो इसे, पी क्यू सब प्रोपोर्शन में है, तो आपको देखना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, पी है यार, अगर नहीं दिखा तो ठीक है। कौन से कंडीशन से भाई, एस 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 सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी कंडीशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सेम पहले करते हैं एल एम, एल एम बाई, जो 2 का डबल 4 हो रहा है, 3 का डबल 6 हो रहा है, तो 2.6 2.7 एल एम बाई यही होगा ई एफ। अब जाहिर बात यहाँ पे नहीं होने वाला है, एल एम बाई ई एफ। एल एम कितना है 2.7, ई कितना है 5। चलो दूसरा हम निकालते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, एम पी, एम पी बाई इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है, लिख दो डी ई इक्वल टू, हमारे पास क्या हो रहा है 2/4। और लास्ट वाला हमारे पास बचा है एल पी बाई डी ई 3/6। 3 × 3 3 × 2 = 6, 1/2 आ गया ये। 2 × 2 2 2 4, दैट इज 1/2 आ गया हमारे पास, दिख रहा है ना। दूसरा पेन यूज कर लेता है तो खत्म ही हो गया। ओके, अब ये कट के सिंप्लीफाई तो होने वाला नहीं है फाइनली, तो हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एम पी बाई डी ई इक्वल है एल पी बाई डी ई के, बट नॉट इक्वल है एल एम बाई ई एफ के, है ना। इसको सिंप्लीफाई करके ज़्यादा 27/50 लिख सकते हैं ना, कटेगा नहीं ना यार ये। तो यही रहेगा हमारे पास आंसर। सो बोथ ट्राइंगल, बोथ ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर, आर नॉट सिमिलर, सिमिलर। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ध्यान रखना, ये एस एस वाली कंडीशन कुछ लग रही है ना। अब देखो वही देखेंगे हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे पास 2.5 है, तो एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 70 डिग्री, दोनों है। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड एक ये है और एक ये है, तो मैं लिख सकता हूँ इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड क्या है, एक ये है और एक ये है। तो देखो 5 का जो डबल होता है कितना होता है, 5 का डबल होता है 10, जो कि है, मतलब मैं लिख सकता हूँ एम एल बाई डबल ट्रिपल 5 टाइम हाफ टाइम 3/2 कितने भी हो सकता है, बट यहाँ पे डबल है तो मैं डबल बोल रहा हूँ। आप कहोगे भैया बार बार डबल आया तो डबल ही है, नहीं जरूरी नहीं है। तो एम एल, हम एम एल बाई इसका डबल कितना है, क्यू आर, क्यू आर इक्वल टू कितना हो रहा है, एम एल 5 है और क्यू आर कितना है 10 है। ठीक है, दूसरा हमारे पास 5 × 5 5 × 10 1/2 है। दूसरा हमारे पास क्या है, एम एन, एम एन बाई कितना है, पी क्यू है, दैट इज 2.5/5 है, तो 5 जाके नीचे आ जाएगा तो 25/10 आ 50 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास 1/2 आएगा। तो हम लिख सकते हैं एम एल बाई क्यू आर इक्वल टू एम एन बाई पी क्यू, बस 1/2 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि इस एंगल को इंक्लूड करने वाली दोनों साइड प्रोपोर्शन में है और एंगल तो इक्वल है ही, तो हम लिखेंगे सो ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर टू, कौन सा ट्रायंगल, हमने एम लिखा है, एम पे 70 डिग्री बन रहा है, देखो यहाँ कहाँ 70 डिग्री बन रहा है, क्यू पे, क्यू। आप देखो हमारे पास, हम क्यू, हमने एम के बाद क्या लिखा, एम एन, मतलब साइड है एम एन। अब एम एन के प्रोपोर्शन क्या है यहाँ पे, पी क्यू। ठीक है, क्यू, क्यू के बाद हम पी लिखेंगे, पी, और लास्ट वाला तो लिख दो ऐसे। ठीक है, तो समझना इस तरीके से। ठीक, एक और बारीक बात कि आपको ना साइड पता करना आना चाहिए। जैसे एम है, एम के बाद एन आ रहा है, तो पहली साइड होगी एम एन। ठीक है, दूसरी बात साइड क्या होगी, एन एल, और तीसरी साइड क्या होगी, एल एम। तो ये पता होना जरूरी है, एल एम। उसी प्रकार से यहाँ पे पहली साइड होगी क्यू पी, दूसरी साइड क्या होगी, पी पी आर, और लास्ट वाली साइड क्या होगी, आर क्यू या क्यू आर, कुछ भी कह सकते हो। तो उसी प्रकार से देखो यहाँ पे, देखो एम एन के जो प्रोपोर्शन है, एम एन के प्रोपोर्शन क्या है, क्यू आर है, सॉरी एम एन एल, हाँ एम एन के प्रोपोर्शन क्या है, पी क्यू है।
पी क्यू या क्यू पी एक ही चीज होता है, ठीक है, ये रहा ना दो ट्रायंगल के लिए, क्यू पी एक ही चीज होता है, पी क्यू और क्यू पी, ठीक है। उसके बाद है एन एल। एन एल के प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास, एन एल के प्रोपोर्शन कहाँ गया हमारे पास, एन एल, एन एल ये रहा, एन एल के प्रोपोर्शन, एन एल तो नहीं गिवन था, ठीक है। एन एल के प्रोपोर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, बट हमें ए दी गिवन था, एल एम। एल एम जो है हमारे पास 5 है, इसका प्रोपोर्शन क्या था, एल एम के प्रोपोर्शनल, एल एम के प्रोपोर्शन था क्यू आर, तो आर क्यू और क्यू आर सेम आए, तो इस तरीके से आपको साइड पता, अच्छा ये मत कंफ्यूज होना, या पी क्यू और क्यू पी ये दोनों एक ही चीज होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, डन। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो, इस एंगल गिवन है, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड ये है और ये है, उसी प्रकार से ये एंगल है, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड ये है और हमारे पास ये है, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हम लिख देंगे क्या, ए बी, ए बी दूसरी साइड हमें गिवन है, ए बी बाई ए बी का डबल कितना हो रहा है, डी ई, सॉरी डी एफ, ए कितना है 2.5/5, इन्हें काटोगे तो 1/2 कैसे आएगा मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू 80 डिग्री, ये गिवन है पहली कंडीशन। दूसरी, तीसरी कंडीशन साइड प्रोपोर्शन होनी चाहिए थी, इसके है ए सी बाई एफ ई इक्वल टू, ए सी तो हमें नहीं गिवन है, अननोन है, और ये हमें दे रखा है 6, तो ऑफकोर्स ये नोन नहीं है हमारे पास, हो सकता है सिमिलर हो सकता है सिमिलर ना हो, बट क्योंकि हमें नहीं पता है ना, तो हम कहेंगे कि ए सी की वैल्यू नहीं गिवन है, अननोन है, तो इसे हम सिमिलर नहीं मानेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि सिमिलर होगा, ए सी हमें, ए सी की वैल्यू हमें पता होनी जरूरी थी, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, इसे सिमिलर मत कर देना कि हमारे पास ए सी नहीं है तो हो सकता है, हमें अननोन है तो हम कह नहीं सकते, और कह नहीं सकते तो नहीं होगा। ट्राइंगल ए बी सी एंड आर ट्राइंगल डी ई एफ आर नॉट सिमिलर, सिमिलर, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, ये देखो, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये चीज़ें गिवन है और ये 30 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, 30 डिग्री आप पूरा लिखा नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, दो एंगल है, एक ही एंगल है, बाकी एंगल तो इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे एंगल एक्स ले लेंगे, इसको इसको एक्स करके सॉल्व करते हैं, इसको हम वाई ले लेते हैं, वाई को सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे इन तरीके से करना है, इन ट्राइंगल डी ई एफ हम क्या लिखेंगे, एंगल 70 सॉरी 70 प्लस 80 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। दूसरा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हम इसमें क्या कह सकते हैं, 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, हम पहले वैल्यू निकाल लेते, हमें नहीं पता ना, बाकी हम वैल्यू निकाल के देखते हैं, अगर इक्वल होगा होगा तो सिमिलर होगा, वरना नहीं होगा। तो 80 और 7 कितना होता है हमारे पास, 80 और 7 होता है 150, 150 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से एक्स आ जाएगा, इधर 150 प्लस हो रहा है तो जाके माइनस जाएगा, तो 30 डिग्री आ जाएगा, मैं करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ, एलजेब्रिक हम एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अरे ये 150 प्लस है ना यार, उधर जाके माइनस होगा, माइनस 180, 180 में से 150 जाएगा तो कितना होगा 130, सॉरी 130 नहीं 30। उसी प्रकार से यहाँ देखो 30, 80 और 30 कितना होगा हमारे पास 120 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180, अब वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस इधर 120 प्लस, उधर जाके माइनस होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी अरे इन दोनों को हम कंप्लीट करेंगे तो 1110 आएगा ना, 1110 आएगा, ठीक है। चलो, तो 180 माइनस 1110 कितना आ जाएगा वाई, जाहिर सी बात है 70 डिग्री। तो अब ये देखो यार, हमारे पास ये 30 डिग्री है और ये हमारे पास 70 डिग्री है, सारे क्रॉस एंगल इक्वल है ना, यहाँ पे 80 है, यहाँ भी 80 है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, यहाँ 70 है, यहाँ 70 है, तो सारे एंगल इक्वल है करस्पॉन्डिंग। हाँ एक और बात, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वाला 80 हो तो यहाँ वाला 80 होगा, यहाँ 30 है तो यहाँ 30 होगा, अच्छा सिमिलर है ना, मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा था, मैं मेरा कहने का मतलब था, मेरा कहने का मतलब था कि एंगल ना उल्टा नीचे भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 80 है तो यहाँ 30 भी हो सकता है, बट वो करस्पॉन्डिंग पार्ट हमें ढूंढना पड़ेगा, आगे क्वेश्चन में अगर ऐसा आएगा तो मैं बता दूंगा जरूर, बट यहाँ पे तो सीधा सीधा पड़ रहा है, तो लिखेंगे ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल डी हमने लिखा तो ट्राइंगल हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक है। चलो आर सिमिलर लिखना जरूरी है, बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो।
यहाँ पे क्वेश्चन गिवन हमें, इसमें गिवन है कि ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी के। ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ए ओ, ओके एक मिनट, तो यहाँ क्वेश्चन को नोट करने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, गलती हुई थी, मतलब ये ओ डी सी है ना, ट्राइंगल हमें गिवन है ट्राइंगल ओ डी सी, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी के, ओ बी ए के, और बी ओ सी हमें दे रखा है 125 डिग्री, ये दे रखा है हमें, हमें निकालना है डी ओ सी एन, डी सी ओ एंड ओ ए बी। तो एक काम करते हैं, हम पहले के क्या निकाल लेते हैं, एंगल डी ओ सी निकाल लेते हैं, ये निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, लीनियर पेयर से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल डी ओ सी प्लस एंगल प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री क्यों, रीजन लिख देंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डी ओ सी निकल जाएगा, एंगल डी ओ सी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120, ठीक है। और ये गया हमारे पास एंगल डी ओ सी, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे पास जब हम माइनस करेंगे, सॉरी 125 है ना हमारे पास, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, और जीरो का जीरो, जीरो क्यों लिख रहे हैं, 55 डिग्री, तो हमारे पास ये आ गया 55 डिग्री। तो ये एंगल में पता चल गया। अब ये एंगल पता चल गया तो हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं। लिखो लिखो, इन ट्राइंगल डी ओ सी, इन ट्राइंगल, सॉरी हाँ ये सही तो है, इन ट्राइंगल डी ओ सी 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री, क्या, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये रीज़न है। तो हम लिखेंगे 70 प्लस 55 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 70 प्लस 50 हमारे पास आएगा 5, 7 5 12, 125 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री, तो एंगल डी सी ओ मेरे पास आ जाएगा, अभी हमने देखा था 180 को 25 सेम आया था, 125 कितना है, 55 डिग्री, तो ये भी हमारे पास 55 डिग्री होने वाला है, ठीक है। अब बताओ, हमें गिवन है तो हमारे पास क्या निकल गया, एंगल डी ओ सी एक हो गया, सॉल्व निकल गया, एंगल डी सी ओ ये निकल गया, और एंगल ए ओ बी निकालना है, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब बताओ, हमारे पास जब ये ऑलरेडी गिवन है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, मैं कह सकता हूँ ये वाले और ये वाले करस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है, ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये वाला, अगर ये 55 है मेरे पास, अगर ये 55 है तो ऑब्वियसली ये भी 55 ही होगा, ठीक है। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू 55 डिग्री सिंस corresponding part of similar triangle, corresponding part of similar triangle, ठीक है, ये हो गया है ना। तो क्लियर होगी चीज़ें सारी, सेम यही थी, बस बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक डायगोनल है ए सी बी डी ट्रेपेजियम ए बी सी डी का। तो इन सब से करने से पहले हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, सुंदर से ट्रेपेजियम बन जाए, ए बी सी डी। अब ए बी जो है पैरेलल है डी सी के, और इसमें बोला है डायगोनल ए सी एंड बी डी, डायगोनल ए सी है और डायगोनल बी डी है, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी, सॉरी डायगोनल बी डी और डायगोनल ए सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ओ पे। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल शो दैट, अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बताता हूँ, ये ओ ए है बाई ओ सी है, हल्का पेन यूज़ कर लेना, ओ बी है और ये ओ डी है। तो हमें दिखाना है ओ ए बाई ओ सी, मतलब हमें बताना है दिस बाय दिस बराबर है ओ बी बाई ओ डी के, ठीक है, दो ब्लू वाले, दो ब्लू और दो ग्रीन वाले। करते हैं शुरू, इसमें कुछ नहीं करना यार, हमें क्या, दो ट्रायंगल है उनको सिमिलर प्रूफ कर देना है। अब बताओ ग्रीन वाली और ब्लू वाली ऐसे कौन से ट्रायंगल इसमें साइड आ रहा है, तो देखोगे आप, एक तो ये वाला ट्रायंगल है जिसमें ये साइड आ रहा है, दूसरा हमारे पास ये वाला ट्रायंगल जिसमें ये वाली साइड आ रहा है, ठीक है। तो बस हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इन्हीं दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्वेश्चन को प्रूफ करने की तरफ हम बढ़ेंगे, लिखेंगे, पहले लिख लो गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी
इज ट्रपेजियम, ये भी सही ट्रपेजियम है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना यार, गलती होती है वैसे। और ए बी पैरेलल है डी सी के उसमें। टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ओ ए बाई ओ सी बराबर है ओ बी बाई ओ डी के। अब अपना मैथमेटिकल प्रूफ जो हम देंगे, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल। तो यहाँ पे थोड़ा वाटर चला गया था यार, इसके लिए हम सॉरी। चलो करते हैं। तो हम देखते हैं क्या, इन ट्राइंगल ए ओ बी, एक ट्राइंगल ए ओ बी में और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास लेते हैं डी ओ सी, इन ट्राइंगल डी ओ सी। हम क्या कह सकते हैं, अब बताओ, खुद बताओ, ये और ये साइड पैरेलल है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा, है ना। क्या बताया था, एक जो हमारे पास पैरेलल लाइन होती है उसको काटने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, और इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, मतलब अंदर के अगल बगल के एंगल। तो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये और ये, तो ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल इक्वल होगा। उसी प्रकार से ये एंगल इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल इन एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी, क्या, ठीक है। उसी प्रकार से रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल ओ सी डी, सेम रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई इनफ है, दो एंगल इक्वल है ना, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू, अब देखो मैंने ए लिखा है, ए का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, सी, तो हम करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस सी। उसके बाद मैंने लिखा ओ, तो ओ और लास्ट वाला तो बीच में कुछ सोचना ही नहीं, ट्राइंगल सी ओ बी बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब बताओ, ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो दिस इस ट्राइंगल की दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड बराबर होगी दिस साइड बाय दिस साइड के, है ना, ब्लू बाय ब्लू डिवाइड बाय ग्रीन। तो मैं लिख सकता हूँ सो ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। बस ये प्रूफ करना था, इसलिए हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये क्वेश्चन है क्यू आर, इसमें गिवन है क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर दिस बाई दिस बराबर किसके हैं, क्यू टी बाई पी आर। पी आर हमारे पास ये है ना, येलो वाली पी आर। बट क्यू टी बाई क्यू पी दे रखा होता ना यहाँ तक, दिक्कत है, अगर क्यू टी बाई क्यू पी दे रखा था होता तो हमारा काम आसानी से हो जाता। सो दैट ट्राइंगल जो है हमारे पास, ट्राइंगल पी क्यू एस जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के। तो चलो हम लिखते हैं, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, पहली चीज। दूसरी चीज गिवन है क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर। चलो प्रूफ, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल टी क्यू आर के। ठीक है, अब अपना हम प्रूफ देंगे। प्रूफ से पहले मैं एक बात कहता हूँ, क्या हमने नाइन्थ क्लास में ये चीज़ पढ़ा है, जैसे कि मान लो, जैसे अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये वाली साइड भी इक्वल होती है। हम पढ़ चुके हैं ना, अगर मान लो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाली साइड भी इक्वल होगी। इसको हम प्रॉपर्टी याद करो, क्या बोलते थे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, नाइन्थ की बात है, आपको याद होना चाहिए, नहीं तो मैंने बता दिया। चलो अब अपना प्रूफ हम देते हैं, देखते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि आ, हम लिख सकते हैं, क्योंकि अब एंगल क्यू, जो एंगल वन है और एंगल टू है बराबर है, तो ये क्यू पी और येलो वाला जो है, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इसके अपोजिट साइड क्या है, ये दोनों है, तो ये दोनों बराबर होंगे। क्यू पी इक्वल टू पी आर, मैं लिख सकता हूँ, रीजन लिखूंगा, साइड इक्वल टू अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब हमें जो प्रूफ करना है उस ट्रायंगल को लेते हैं। ठीक है, हम लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। चलो
मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ, देखो एंगल, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू एस है ना, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है पी क्यू एस येलो वाला जो है, और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल टी क्यू आर, ट्राइंगल टी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल वन तो कॉमन है ना, तो मैं लिखूंगा एंगल वन इक्वल टू एंगल वन, रीजन कॉमन, कॉमन। दूसरा मैं लिख सकता हूँ, देखो हमें गिवन क्या था, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, इसको लिख लो। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये तो दे ही रखा था भाई, दे ही रखा था ना। सेकंड पॉइंट, मैं सेम चीज को लिखूंगा क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू, अब हमारे पास है क्यू टी बाई, मैं पी आर नहीं लिखूंगा, पी आर नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, अब जैसे कि हमारे पास जो है क्यूपी जो है, क्यूपी है वो किसके इक्वल है, पी आर के बराबर है, तो मैं लिख दूंगा क्यूपी यहाँ पे, क्यूपी। अब बताओ क्या हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया, दोनों साइड प्रोपोर्शन में हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। सो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू, अब कौन सा ट्रायंगल लिखना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग वाला ट्रायंगल पी हमारे पास ये है, तो पी के कोरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या होगा, पी के कोरस्पॉन्डिंग वर्सेस होगा टी, तो लिखेंगे टी, क्यू का क्यू और आर, यहाँ पे ट्रायंगल जो लगा देना बाई कौन सा कंडीशन, एस ए एस सिमिलैरिटी कंडीशन, सिमिलैरिटी कंडीशन, सी ओ एम कंडीशन, ठीक है। चलो हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफी इजी था यार, ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू आर, इसका नाम देंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। इस ट्रायंगल हम क्या करेंगे, सच दैट एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर, तो देखो पहले जो एस लिखा है वो पहली साइड जो है उस पे होगा, तो एस लिखा है, एस से पी आर पे, तो पी आर पे बना है एस, एस बनाओ, और क्यू आर पे बना है, क्यू आर पे बना है हमारे पास क्या बना है, टी बना है, तो क्यू आर पे हम बनाएंगे टी, ठीक है। और ट्रायंगल पी कर सच दैट एंगल पी जो है इसको हम बना लेते हैं ऐसे ड्रॉ करके, एंगल जो पी है, ये एंगल पी है वो इक्वल है एंगल आर टी एस के, एंगल आर टी एस के, ये दोनों एंगल इक्वल है, सो दैट आर पी क्यू, जो आर पी क्यू है बड़ा वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल जो है हमारे पास, एक मिनट, तो ट्रायंगल आर टी एस था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, चलो ओके। तो हम पहले गिवन लिख लेंगे, गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, पहली चीज, ठीक है, बस यही गिवन है, और तो कुछ खास गिवन नहीं हमारे पास। टू प्रूफ, टू प्रूफ ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के, अब अपना हम प्रूफ देंगे, अपना प्रूफ, ठीक है। अब देंगे क्या एंगल आर, दोनों ही बड़े छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल दोनों में एंगल आर कॉमन है, तो हम लिखेंगे पहले तरीके से इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, तो मैं लिखूंगा क्या, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, क्यों, क्यों कॉमन है भाई, कॉमन है पहली चीज। दूसरी चीज मेरे पास क्या है, अब देखो ये हमारे पास गिवन है कि जो एंगल जो हमारे पास है पी, एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल टी के इक्वल है, तो मैं लिख दूंगा कि एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, ठीक है, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। अब दो चीज, ये तो गिवन, रीजन लिख देना गिवन, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ना भाई, तो मैं लिख सकता हूँ दो एंगल इक्वल हो गए, सो ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो, तो ये वाला पार्ट मैंने थोड़ा पहले लिख लिया था, तो सॉल्व करते हैं इसे। एक बार देखो, तो हमारे पास ये है ट्रायंगल ए बी ई ए जो है हमारे, सॉरी ट्रायंगल जो हमारे पास ए बी ई है, ए बी ई, ये येलो वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, ए बी ई सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, ए सी डी के, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। अब इसने बोला है शो दैट ए डी ई ट्रायंगल ए बी सी के हैं, सिमिलर होगा, तो हमें गिवन क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ हमें क्या करना है, ए डी ई सिमिलर है ए बी सी के, ठीक है। अब अपना हम प्रूफ देते हैं, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए डी
इक्वल टू ए ई। क्यों? बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी इक्वल है ना हमारे पास, देखो इधर, ये चीज ग्रीन वाले ट्रायंगल की और ये चीज येलो वाले, ग्रीन वाला ट्रायंगल ये रहा, इसकी जो ये साइड है और दूसरी साइड येलो वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, दोनों तो इक्वल होगी क्योंकि ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलो दूसरा मैं कह सकता हूँ कि ए बी इक्वल टू ए सी होगा। क्यों? बाई सी पी सी टी। मैं ये जब ये लिख सकता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ए ई बाई ए सी, है ना। इक्वल डिवाइडेड बाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 2 = 2 है और इधर 5 = 5 है, तो दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा 2/5 = 2/5 ही तो आएगा। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ छोटी छोटी बारीकियां हैं। ठीक है, अब दूसरा कह सकता हूँ कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। क्यों? एंगल ए तो कॉमन है, तो इन दो पॉइंट से मैं कह सकता हूँ क्या, कि ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, चलो अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं। ओ शिट, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, चलो कोई नहीं, स्पेस बना के हम करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस 7th क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, इसका पहला वाला पार्ट हमारे पास ये है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन हमारे पास है ए डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड्स। ठीक है, अब इतना ही दे रखा है। अब हम प्रूफ देते हैं, टू प्रूफ हमारे पास पहला वाला है, टू प्रूफ पहला है ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। अब अपना प्रूफ हम लिखते हैं। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, प्रूफ में देखो हम क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल, क्या लिखेंगे, सी डी पी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया पहला बात। दूसरा मैं लिख सकता हूँ एंगल ए, क्योंकि 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर थे, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, तो जाहिर सी बात है ये 90 होगा लीनियर पेयर से, उतना हर बार कहने की जरूरत नहीं है, जो ऑब्वियसली सी बात है ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए पी ई है, एंगल ए पी है वो बराबर होगा एंगल सी पी डी के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, पता है ना, जब दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल बराबर होता है इस वाले एंगल के। ठीक है, चलो दो एंगल इक्वल हो गए, इतना सफिशिएंट है। सो ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब करें इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम बढ़ते हैं, तो आगे वाले पार्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास है ट्राइंगल ए बी डी, हमें सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल सी बी के, ट्राइंगल ए बी डी प्रूफ करना है किसके, सी बी ई के। तो सी बी ई ये, चलो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि पहली बात तो देखो, दोनों ही ट्राइंगल में हमारे पास जो कौन सा, हमारे पास ए बी डी एंगल डी पे 90 डिग्री बन रहा है, और सी बी ई ई पे 90 डिग्री बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी इक्वल टू 90 डिग्री। गिवन, ये तो गिवन ही है इसलिए हमने लिखा। चलो ठीक है, अब एक और बात, इन दोनों ट्रायंगल में देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी बी ई, बी वाला एंगल तो कॉमन हो रहा है ना दोनों में, देखो इधर एंगल सी बी ई, ट्रायंगल सी बी ई और ट्रायंगल ए डी बी, ये तो कॉमन है, तो हम लिखेंगे एंगल बी, इजी इजी होगा ऐसे ही, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, रीजन कॉमन है, तो मैं कह सकता हूँ सो ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। कौन से? सी बी ई है, सी दूसरा मार्क कर लेना है।
बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्राइटेरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए ई पी है, ट्रायंगल ए ई पी, ठीक है, और ए डी बी को इक्वल, ट्रायंगल ए ई पी और ए डी बी को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, मैं जाहिर सी बात है दोनों पे 90 डिग्री बन रहे हैं, एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी ई ए इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख दूंगा, ये तो गिवन ही है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर लिख दो, इसे काट के रीजन लिख दो परपेंडिकुलर। ठीक है, लिख देना पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे, ट्रायंगल ए ई पी और ट्रायंगल ए डी बी, ये एंगल ए कॉमन है दोनों में, तो एंगल ए इक्वल टू, सब में एक ही चीज है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, सो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सेकेंडली मैं क्या कह सकता हूँ, थर्ड में ट्रायंगल क्या है, पीडीसी, ट्रायंगल पीडीसी ट्रायंगल बीईसी के इक्वल है, सिमिलर है ट्रायंगल बीईसी के, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल जो पीडीसी है, पीडीसी इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, क्या एंगल, इस बारे में एंगल सी डी पी इक्वल टू, इस बारे में एंगल बीईसी में, एंगल बीईसी में एंगल बीईसी इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर, रीजन लिख देंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड में मैं क्या कह सकता हूँ, सेकंड में मैं कह सकता हूँ दोनों पार्ट में ट्रायंगल एंगल कॉमन है, क्यों, देखो एंगल जो हमारे पास पी डी सी है और ट्रायंगल बी ई सी है, इसमें सी कॉमन है ना, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन, कॉमन, सो ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। तो ये क्वेश्चन है 8, E is the point on the side AD produced by parallelogram ABCD, तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, पैरेललोग्राम हमारे पास ये गया। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, साइड AD को प्रोड्यूस किया गया है, तो साइड AD को हम प्रोड्यूस कर लेंगे, E is a point on side AD produced by parallelogram ABCD इन BE इंटरसेक्ट, अच्छा BE, ये मान लो ये पॉइंट हमारे पास E है और BE है, BE इंटरसेक्ट कर रहा है CD को F पे, तो इस पॉइंट का नाम हो गया F, सो दैट ट्रायंगल ABE, जो ट्रायंगल हमारे पास ABE बना है, बड़ा वाला जो ट्रायंगल बना है, और ट्रायंगल CFB, ट्रायंगल CFB, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कोई बात नहीं, बहुत ईजी है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या ABE एंड ट्रायंगल CFB, क्या है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABE ना, ABE और ट्रायंगल CFB। क्या पता है पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम लिख देंगे एंगल A इक्वल टू एंगल C। रीजन हम क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास क्या है, दूसरी बात मैं क्या कह सकता हूँ, किधर देखो, चलो अब देखो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि अगर दो साइड है वो पैरेलल है, तो अंदर के जो एंगल होते हैं, ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल होता है, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं सेम उसी प्रकार से भी पैरेलल है और डिवाइड एंगल से काट रही है, तो एंगल ये जो है बराबर होगा इसके, तो लिख दूंगा एंगल
एंगल ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई बराबर हो जाएगा एंगल हमारे किसके, सी एफ बी, एंगल सी एफ बी के, एंगल सी एफ बी के। ठीक है, बराबर हो गया। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बताओ क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा हमारे पास? चलो एक मिनट, चलो हो गया, इससे करना नहीं है, इससे तो कोई काम नहीं है। खैर हो गया दो एंगल प्रूफ, तो हम लिख सकते हैं सो ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी बाई ए सिमिलैरिटी क्रिटेरिया, क्रिटेरिया। ठीक है, ठीक है, सिमिलैरिटी क्रिटेरिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नाइन्थ। ये नाइन्थ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाए हम, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। बाय बाय तब तक के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यार, देखो जब पढ़ रहे हो तो आप पेन और पेपर लेकर पढ़ो, बैठो। ठीक है, इस वीडियो देखने से क्वेश्चन समझता आ जाएगा, बट आप उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेटर कि आप लेक्चर्स देखो तो आप नोट बुक और पेन लेकर बैठो। चलो बाय तब तक के लिए गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियोस।